हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएम सर बाय कथन में। और दोस्तों, हम जो है हिंदी के फ्री टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग 12 सीरीज पढ़ चुके हैं। आज जो है 13 नंबर सीरीज है, जिसमें टोटल जो क्वेश्चन हुआ है 1 से लेकर के और 540 तक का क्वेश्चन हो गया है। और आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं 541 से लेकर 585 तक, यानी कि 45 क्वेश्चन। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। उसके पहले आपसे निवेदन है कि आप जो है वीडियो को बिना स्किप किए हुए दोस्तों अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 541 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उच्चारण में वाई प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए नंबर। 2 प्रकार होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर आगे दिया है कि तो ध्वनि का सही उच्चारण स्थान है। देखिए इसको कल भी बताए थे कि आपको बस याद क्या रखना है। देखिए कचट तप, ये आपको अगर याद रहेगा, ये त है, इसको आप ऐसे लिखिए, ये त है। देखिए क जो है कंठ से बोला जाता है, आपको हमेशा ये ध्यान देना है। क कंठ से बोला जाता है। तो आपका जो तालु या तालब भी इसको कहते हैं, तालु या तालब। ट जो होता है मूर्धन्य बोला जाता है, त दंत होता है और प ओष्ठ होता है। तो क्या पूछा है? तो पूछा है। तो किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 543 नंबर, व का उच्चारण स्थान क्या है। आपको बताना है कि व का उच्चारण स्थान क्या होगा। दोस्तों देखिए, व जब आप बोल रहे हैं तो वह बोलने पे आपका एक्सप्रेशन कैसा हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये दंत ओष्ठ होता है, दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। वो वह बोलने पे ओठ जो है गोला भी हो जाता है और जीभ आकर दांत में चिपकता है। देखिए वह जब बोलेंगे तो दांत के पास आएगा, दंत ओष्ठ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर कह रहा है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। आपको बताना है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। महा प्लस इंद्र होता है, महा प्लस इंद्र। अगर आपसे ये पूछे ये कौन सी संधि है, तो ये कौन सी संधि है दोस्तों? गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि है। और संधि आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा? गुण संधि होगा। बस आपको यही ध्यान देना है। देखिए गुण संधि में ए होता है, बीच में ए ओ और होता है। बस यही आपको ध्यान देना है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 545 नंबर कह रहा है निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है। तो दांत से कौन सी ध्वनि बोली जाती है। तो अभी आपको बताया है कि त थ द जो भी यानी वर्ग होते हैं त वाले, तो सभी दंत से बोले जाते हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं। आगे नंबर जो दिया गया है कह रहा है निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है। तो 546 में कंठ आपको बताना है। तो अभी आपको बताया है कि जो कंठ होता है, क का जो होता है, क वर्ग के सारे जो है कंठ से बोले जाते हैं। तो देख लीजिए कंठ में, इसमें क वर्ग में कौन से है। तो सी नंबर वाले क वर्ग के टूटन है। देखिए क में 5 होता है, क ख ग घ अंग। तो ग और घ ये दोनों किससे बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 547 नंबर कह रहा है मेरे भाई कि दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है। तो 547 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। चेन्नई हो जाएगा। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन इस चीज़ को जो है जब ऑप्शन के तौर पर आता है तो लगता है कि ये सारे होंगे। इसमें कौन सा होगा दोस्तों? देवनागरी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 549, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे देखते हैं। तो ध्वनि का उच्चारण स्थान, अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, दंत हो जाएगा। तो ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। चलिए आगे देखते हैं। वो का भी अभी आपको बताया दंतोष्ठ होता है। कौन होता है? दंतोष्ठ होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर कह रहा है महेंद्र का संधि विच्छेद। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सभी 3 क्वेश्चन लगातार रिपीट हो गया। चलिए ये आपका हो गया महा प्लस इंद्र हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क वर्ण किसके योग से बना है। अब आपको ये बताना है कि क वर्ण किससे योग से बना है। देखिए दोस्तों ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये किससे बना है? सी नंबर होगा। कोई भी सिंगल वर्ण जो भी होगा, सिंगल वर्ण क ख ग घ, वो अपने साथ में प्लस में अ जरूर लेता है, लेकिन उसके पहले जिसका भी पूछेगा उसके नीचे हलंत रहेगा। मान लीजिए ख का पूछेगा
तो ख के नीचे आपको हलंत लगाना है। क का पूछेगा तो ऐसे ही क के नीचे हलंत लगाना है और अ हमेशा अपने साथ में रहेगा। जब सिंगल का पूछेगा, जो अब अ क्यों लगा है, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं है। अ को आप कहते हैं अमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। अ का एक दूसरा नाम भी होता है दोस्तों, क्या होता है, अमात्रिक स्वर भी होता है। क्या होता है, अमात्रिक स्वर भी होता है, कहते हैं अमात्रिक स्वर। तो आपको ये ध्यान देना है। तो देखिए इसमें जो है, इसमें जो आपका हो जाएगा तो सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं। तो आपको बताना है कि उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं। तो किसके प्रकार होते हैं दोस्तों, तो व्यंजन के प्रकार होते हैं, स्वर के नहीं होते हैं। किसके होते हैं, व्यंजन के होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। आगे दिया है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। अब बताइए स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, ये होगा प्रकार, बताइए कितने होते हैं, लिखिए कितने कितने होते हैं। तो ये होगा 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। चलिए आगे देखते हैं। स कौन सा व्यंजन है, स कौन सा व्यंजन है, बड़ा वाला स है। तो आपको बताना है कि जो भी स स स होता है, ये कौन सा होता है, उसमें व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, उसमें व्यंजन। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। त्र वर्ण किसके योग से बना है। जो त्र वर्ण है किसके योग से बना हुआ है, आपको बताना है। तो देखिए त्र वर्ण पहले आपको ये ध्यान देना है कि त प्लस र से मिलकर बना हुआ है। यहाँ हलंत रहेगा, लेकिन जब इसके आगे अगर यहाँ जब अ का मात्रा लगाएंगे तो यहाँ भी हलंत हो जाएगा। तो त र अ, देखिए किस में दिया है, त र, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है। किसमें वर्ण संबंधी अशुद्धि है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा, अनुकूल। देखिए अनुकूल में कुल में बड़ा वाला रहेगा, ऐसे रहेगा। देखिए ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है ऐसे, अनुकूल, ये इसका शुद्ध रूप होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है। अब इसमें किस में अशुद्धि नहीं है, ये पूछ रहा है। तो किस में नहीं है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 559 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अधीन ऐसे ही लिखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं। देखिए शुद्ध अशुद्ध का भी क्वेश्चन इसमें आ रहा है लगातार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा, नारी। चलिए अगला नंबर देखते हैं। आगे दिया इनमें से किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अब इसमें समाज संबंधी अशुद्धियाँ बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा दोस्तों, ए नंबर, एक तारा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही मेहनत से जो है आप लोग के बीच में इतना क्वेश्चनों को हम टाइप करके लाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। अगर आप लोग जो है मेहनत से अगर इसको देख लेते हैं तो इसके बाद आने वाली परीक्षाओं में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपसे छूटेगा ना, ये मेरी गारंटी है। तो आप जो है मन से देखिए और मन से टिक लगाइए। और आपका स्कोर भी कितना हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है 45 में से कितना कर पा रहे हैं। तो इससे जो है आपको भी पूरा जो है क्लियर होता जाएगा और मैं भी कम से कम ये देखूंगा कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन को और बढ़िया से बढ़िया लेकर के आऊँगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 562 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों, डी नंबर होगा। हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है तो डी नंबर में। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। कह रहा है इनमें से किस शब्द में चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियाँ है। चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियाँ किस में है, तो इसमें कौन सा होगा, सी नंबर होगा, पहुँच में होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है कि इनमें से अल्प विराम कौन सा है। तो आपको बताना है इसमें से अल्प विराम कौन सा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर होगा, वो और हो जाता है, ये अल्प विराम है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है, तो बी नंबर है। योजक चिन्ह बी नंबर होता है, ऐसे जो होता है उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 566 संज्ञा के कितने भेद हैं। देखिए कितना बेहद आसान क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है। तो संज्ञा कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। संज्ञा कितने भेद, 5 होते हैं। सर्वनाम का पूछा है तो कितना होता है, 6 होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद हैं। अब आपको बताना है संज्ञा के भेद इनमें से कौन सा है। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, कि ये सभी होते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। भाववाचक का सबसे पहले आप ये सीख लीजिए कि भाववाचक होता क्या है। भाववाचक का मतलब ये होता है कि जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। क्या है, स्पर्श नहीं कर सकते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा, लंबाई होगा। लंबाई क्या होगा, ये लंबाई जो है इसका भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। अब इसमें आपको बताना है। तो जातिवाचक से भाववाचक बनाया गया है तो कौन सा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा, बुढ़ापा। बूढ़ा से बुढ़ापा बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। तो 570 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। समूहवाचक संज्ञा यानी कि सभा होता है। चलिए आगे देखिए, इनमें से लिंग के भेद कौन से हैं। तो 571 का राइट आंसर डी नंबर। क्या होगा मेरे भाई, डी नंबर। इनमें सभी देखिए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, ये सभी लिंग के ही भेद हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है। अब इसमें आपको बताना है पुल्लिंग कौन सा है, अदालत, गिलास, या ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, गिलास जो है आपका पुल्लिंग है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। पेंसिल शब्द जेंडर है, यानी कि कौन सा लिंग है। जेंडर का मतलब पेंसिल शब्द कौन सा, यहाँ लिख लेंगे लिंग, कौन सा लिंग है। तो आपको बताना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर होगा। ये पेंसिल जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन से शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, खाट। खाट स्त्रीलिंग होगा। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। मैंने हरि को बुलाया, ये कर्म कारक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में, अभी इसके पहले जो यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आप लोग जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और इसमें जो दिया है 11, 15, 10, 18, तो इसके अनुसार आपको पता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होता है 11 होता है। ये अब आपको कभी भूलेगा नहीं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 11 होते हैं। जब 6 नहीं है तो 11 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, धातु के कितने भेद होते हैं। तो आपको बताना है धातु के कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होते हैं। धातु के कितने भेद, 2 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है दोस्तों, तो ये जो है आपका अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब जिसमें जो है कर्म न दिया हो, सकर्मक में कर्म दिया रहता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया है कि अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार आपको बताना है कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। 99 होते हैं। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं, 99 भेद हैं। चलिए पहली बार जो है आप लोग भी देखे होंगे। इनमें से कौन से शब्द कालवाचक अव्यय है। 580 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर होगा। अब से ऐसी बात नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। देखिए कितना तेज़ी से हम क्वेश्चनों को हल कर पाए हैं और बहुत ही तेज किए हैं। कह रहा है कि प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। सी नंबर हो 3 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर। इनमें से कौन से शब्द तत्सम से हिंदी बनाया गया है। तत्सम से हिंदी कौन सा बनाया गया, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम यानी डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो कौन सा होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। कौन सा होगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर 584। कह रहा है इनमें से कौन सी शब्द देशज है। कौन से शब्द देशज है आपको बताना है कि मत, चिड़िया, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर होगा। क्या होगा, चिड़िया जो है देशज शब्द है। चलिए आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम नंबर क्वेश्चन। श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया। देखिए अभी ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे निवेदन है कि आप जो है हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो लोग जो है एक ही बार स्किप करके अंत में सुन रहे हैं तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप जो है हमारे वीडियो को एक बार पूरा देखें और उसमें कमियां जो भी त्रुटियां है उसको आप कमेंट बॉक्स में भी बताएं और अपना स्कोर भी बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप कितना वैसे कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।